ओके। सो आई होप गाइस कि हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को जो है प्रॉपरली विजिबल होगा। एंड सभी लोग को जो है हमारी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो है स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखे। ठीक है, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं देन वहां पर तो कोई इश्यू भी नहीं होगा, है ना। चलिए। सो सबसे पहले गाइस कि आप जो हमारे क्लास में आए हैं तो वहां पर आप जो है किस तरीके से मुझसे चैट कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। ताकि आगे चल के जो है ना क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। बिकॉज अब जो क्लासेस करेंगे वो सारा का सारा प्रैक्टिकल होने वाला है। कहीं पर भी हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करने वाले हैं। थोड़े थोड़े पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक कि कुछ चीजों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना हो कोई टॉपिक के बारे में दान वहां पर जो है हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर नहीं तो वो नहीं रहेगा तो फिर वहां पर दिक्कत होंगे। राइट। चलिए। सो गाइस सबसे पहला जो है यहाँ पे जस्ट ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमसे कैसे चैट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जूम आपका ओपन होगा। ठीक है। एंड वहां पर ना एक चैट का ऑप्शन होगा। ठीक है। चैट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे डिसेबल लिखकर आएगा। लेकिन यहाँ पर ना एक मार्क दिखेगा कुछ इस प्रकार से, आपको वी शेप में आपको एक मार्क दिखेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर नाम सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप किन से चैट करना चाहते हैं। तो वहां पर आपको टाइप करना है जिनमेट, ZINMATT। ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर अगर जो भी क्लिक करके मुझे मैसेज करेंगे तो वो मैसेज हमारे तक पहुंच पाता है। सो प्लीज एक बार सभी लोग जो है ट्राई करें कि क्या आप सभी लोग चैट कर पा रहे हैं फास्ट गाइस। एक बार सभी लोग ट्राई कीजिए। क्या आप सभी लोग कर पा रहे हैं मैसेज फास्ट 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 फास्ट? यस आई कैन। और सभी लोग कर पा रहे हैं मैसेज? यस। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपके मोबाइल फोन में जूम कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। एंड यहाँ पे चार्ट का बटन होगा, चार्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी शेप में करके जो है आपको एक आइकन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जिनमेट, ZINMATT। ठीक है। जिनमेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर चार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से करना है। चलिए। अब क्लासेस कैसे चलेंगे हमारे, तो क्लासेस जब हमारा चल रहा होगा, रन हो रहा होगा, तो माइक ऑफ रहेगा, कैमरा ऑफ रहेगा। ठीक है। एंड गाइस चैट आपका ओपन तो रहेगा बट मैं हर एक चैट को देख नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं। लाइक कि अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और आपको कुछ अगर चीजें समझ में नहीं आए, कोई बीच में हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो उसको नोट कर लेना है। ठीक है। उसको क्या करना है, उसे नोट कर लेना है। नोट कर लेंगे ना तो क्लास के एंड में जब हमारी क्लास खत्म हो रहे होंगे 1 घंटे का, 1 आवर का, ये 1 आवर का नहीं रहेगा, 1 आवर 15 मिनट के आसपास का रहेगा। ठीक है। जब ये क्लास खत्म हो रहा होगा देन इसके बाद कनेक्ट होंगे हमारे असिस्टेंट फैकल्टी आपसे, जो कि आपके 1 to 1 आपसे कनेक्ट होंगे, आपके क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर कर रहे होंगे। इनकेस कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो आपको वहीं पर समझा देंगे। ठीक है। समझ गए ना किस तरीके से होगा। चैट आपका ऑन तो रहेगा लेकिन
आप वहां पर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो फिर क्लासेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि क्लास खत्म हो जाएगा, देन आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप हमारी टीम से पूछ लीजिएगा। माइक ऑफ रहेगा इसलिए बिकॉज कि अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। एक में से भी कोई अगर माइक ऑन छोड़ देंगे ना, तो क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होंगे, है ना। तो इसीलिए सभी लोगों का माइक ऑफ रहेगा एंड ऑल्सो गाइस कैमरा ऑफ रहेगा, है ना। कैमरा ऑफ इसलिए रहेगा ताकि जो है आपका पूरा जो है अटेंशन ये डायरेक्टली ये डैशबोर्ड पे जाता रहे, है ना। सो कैमरा भी ऑफ रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से क्लासेस चल रहे होंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से क्लास को करना है, जैसा कि कल मनीष सर ने आप लोगों को बताया था कि आपको असाइनमेंट मिलेगा, राइट। आपका टेस्ट होगा, तो ये सब कुछ होगा। इसमें जो है असाइनमेंट कंप्लीट करना नेसेसरी है एंड जो है टेस्ट भी देना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब तो बातें इंफॉर्मेशन हो गया, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है। वंस अगेन मैंने रिपीट कर दिया गाइस। और अब मैं जो है आज से लेने वाला हूं आप सभी लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास, ठीक है। ऑलरेडी गाइस हमारे क्लासेस आप लोगों ने एक बार किया होगा डे फर्स्ट में, है ना। वहां से ऑलमोस्ट सभी लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम रणधीर रावत है और मैं जो है बहुत सारे वेबसाइट पे वर्क किया हुआ हूँ एंड ऑल्सो गाइस हमारे कई सारे इंटरव्यूज भी इंटरनेट पे हैं, जो कि ब्लॉगिंग के इस करियर में है, वेबसाइट के करियर में है एंड ऑल्सो हमारा यूट्यूब चैनल है गाइस। तो वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे बारे में जान रहे हैं। तो मैं जो है आप लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का अब जो है क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। और मैं आप लोगों को जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को जो है 3 टाइप के वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइप आप लोगों को गाइस मैं बनाकर दिखाऊंगा कि कोई भी आपका अगर बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस के लिए कैसे जो है वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, है ना। एंड अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर किस तरीके से बनाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस अगर जो है आपके पास किसी कोर्स लाइक कि किसी प्रोफेशनल चीजों का नॉलेज है, लाइक कि आपको कोई कोर्सेज सेल करना है ना, तो उसकी वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ये 3 टाइप के वेबसाइट मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, है ना। ये अगर आपके पास कोई कोर्स है तो कोर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप गाइस मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा और ये तीनों हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आज का डेट है 4 अक्टूबर, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज का डेट है 4 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट डोमेन नेम एंड अगर टाइम मिले तो हम लोग होस्टिंग के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, है ना। हम लोग पढ़ेंगे डोमेन नेम एंड होस्टिंग के बारे में। देखिए, शुरुआत से समझिएगा एकदम ध्यान से। हो सकता है कि अभी आप में से ऑलमोस्ट लोग बिगिनर फेज में हैं, वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग इसी फेज में होंगे कि वेबसाइट बनाना हमें बिल्कुल भी नहीं आता है ना। सो गाइस, प्रॉपरली क्लास को एकदम ध्यान से कीजिएगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे क्लास को
कंटिन्यूअसली जितने दिन मैं क्लासेस लूंगा, अगर आप प्रॉपर किए तो एटलीस्ट अभी अगर आप अपने आप को वेबसाइट डेवलपमेंट में जीरो ये करते हैं, मार्क करते हैं कि मैं जीरो हूं, तो आने वाले 15 से 20 दिन में, ठीक है, आप 80% एटलीस्ट वेबसाइट का कंप्लीट कर लेंगे, जान जाएंगे कि वेबसाइट जो है एक्चुअली बनता कैसे है। राइट। लेकिन इसके लिए चाहिए होगा कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लासेस करना है, असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। अगर आप ये सब करते हैं देन 100% गाइस मेरी गारंटी है कि मैं इतना सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा हमारे साथ साथ। ठीक है, चलिए। सो एक वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना, ध्यान से समझिएगा, एक वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज का तो नीड होता ही है। किसका? डोमेन का, और दूसरा है होस्टिंग का। ठीक है। एक वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों का नीड होता है, एक डोमेन का नीड होता है, एक होस्टिंग का नीड होता है। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन बेसिकली गाइस नेम होता है। ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन नाम होता है। अब कोई भी वेबसाइट हो गया, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू अब जैसे कि बताता हूं, है ना। हम लोग आ गए यहां पे गूगल क्रोम पे, और यहां पर आने के बाद मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूं। ठीक है। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूं जिनमैट.com में, ZINMATT.com, है ना। मैंने ओपन किया क्या? मैंने ओपन किया जिनमैट.com। अब ये जो नाम है ZINMATT.com, इसी को कहते हैं डोमेन नेम, है ना। इसी को क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे दूसरी वेबसाइट के बारे में देखना है, Amazon.com, है ना। मुझे क्या देखना है? Amazon, AMAZON डॉट इन कर लेते हैं। ठीक है। Amazon.in, ये तो Amazon.in क्या हो गया? ये डोमेन का नाम हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Flipkart.com, FLIP, Flipkart.com, ये क्या हो गया? ये डोमेन का नेम हो गया, है ना। ये हो गया डोमेन का नेम, मतलब कि जो वेबसाइट का नाम होता है उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। ठीक है। जो वेबसाइट का नाम होता है उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। अब सवाल ये है कि सर हम भी आगे चल के वेबसाइट बनाएंगे, तो हमें भी अपने वेबसाइट का तो नाम रखना होगा, है ना। वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट का हमें क्या करना होगा? नाम रखना होगा, है ना। नाम रखेंगे तभी तो कोई वेबसाइट हमारा ओपन कर पाएगा ना। अगर नाम नहीं रहेगा तो हमारी वेबसाइट को कैसे कोई लॉगिन लाइक जो है ओपन कर सकता है? राइट। बिना नाम का वेबसाइट ओपन नहीं होता है ना। चलिए आइए मैं बताता हूं कि आपको जो है कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होता है। ठीक है। अब जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला बात कि आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। डोमेन नेम यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये कि हमने अगर ZMATT ले लिया है तो इसको पूरे दुनिया भर में कोई भी नहीं ले पाएगा। ठीक है। अगर जो है जिनमैट.com को हमने बाय कर लिया है तो पूरे दुनिया भर में इसको कोई भी नहीं ले पाएगा, ये बस हमारा है ना। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम यूनिक आइडेंटिटी होता है। और डोमेन नेम किस लिए यूज किया जाता है? तो किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है ना।
डोमेन नेम क्या किया जाता है? वेबसाइट को सर्च करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई नाम ही नहीं है, हमने अपने वेबसाइट का कोई नाम नहीं रखा, तो क्या आप वेबसाइट को सर्च कर पाएंगे? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप वेबसाइट सर्च कर पाएंगे? हमारे वेबसाइट का नाम नहीं पता है आपको, या फिर हमने डोमेन का नाम ही नहीं रखा, क्या आप सर्च कर पाएंगे? फास्ट, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट गाइस, क्या आप सर्च कर पाएंगे? सभी लोग प्लीज आंसर करेंगे, ठीक है? जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, सो प्लीज आंसर जरूर करेंगे, सो दैट कि मुझे पता चल पाए कि एग्जैक्टली आप समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना? क्या कोई सर्च कर पाएगा? अगर हम मान लेते हैं कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि जाइए आप जो है हमारा वेबसाइट सर्च कीजिए, तो आपका क्या सवाल होगा? आपका सवाल होगा कि डोमेन नेम बताइए सर, कि कौन सा डोमेन पे आपका साइट बना हुआ है, और ये मैं ना बताऊं आपको, अपना डोमेन नेम जो है मैं नहीं बताऊं आपको, तो क्या आप सर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तो मैं कैसे सर्च कर पाऊं, आप कैसे सर्च कर पाएंगे? राइट, है ना? तो जो वेबसाइट होता है, उसका जो डोमेन नेम होता है ना, इसका यूज किया जाता है अपने वेबसाइट को सर्च करने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पर दिखाई दे। राइट, तो कुछ इसलिए डोमेन नेम हो रहा होता है। अब मैंने बता दिया कि हमारा डोमेन नेम है टेक रणधीर, टेकरंधीर.com करके, ठीक है। हमने बता दिया कि टेकरंधीर.com करके हमारा डोमेन नेम है, तो क्या अब आप सर्च कर पाएंगे? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट, फास्ट 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 गाइस, फटाफट से आगे आंसर कीजिए, आगे फटाफट से हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब क्या आप सर्च कर पाएंगे? यस एग्जैक्टली, डोमेन नेम पता चल गया। डोमेन नेम पता चल गया तो सर्च कर पाएंगे, राइट। अब लेकिन एक सवाल और मैं पूछूं कि क्या यही सेम डोमेन नेम आप भी ले सकते हैं क्या? टेकरंधीर.com, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या आप सेम डोमेन ले सकते हैं क्या? मैंने बताया कि डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। तो मैंने एक बार जो डोमेन नेम ले लिया, उसको पूरी दुनिया भर में कोई नहीं ले पाएगा। तो क्या आप इसे ले पाएंगे क्या? यस एग्जैक्टली, नहीं ले पाएंगे। चलिए इसी में कुछ मैं थोड़ा सा ना चेंजेस करता हूं, ठीक है। हमारे डोमेन का नाम मैं मान लेता हूं टेक रणधीर रावत .com है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये .com है ना। इसको मैंने बाय कर लिया है। अब इसको तो कोई नहीं बाय कर सकता, ये मैंने इसको मैंने बाय कर लिया, ठीक है। और एक और डोमेन अब यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, TECHRANDHER रणधीर, RAWAT डॉट, लेकिन यहां पे इन मैंने लगा दिया। मैंने बताया डोमेन नेम हमेशा यूनिक आइडेंटिटी होता है, अगर कुछ भी यूनिकनेस पता चलता है तो कोई फिर उसको बाय कर सकता है। तो यहां पे देख रहे हैं, कॉम के जगह हमने डॉट इन का यूज किया है ना। डॉट कॉम के जगह हमने डॉट इन का यूज किया है, तो इसको कोई बाय कर सकता है क्या? यस बिल्कुल, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये एक यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी तब होता है, एक भी लेटर अगर यहां पर जो है चेंज होता है गाइस, तो आप जो है वो डोमेन नेम यूनिक बन जाता है। जैसे कि अगर मैं सेम टू सेम ये वाला जो डोमेन नेम है, यहां पे ऐसे लिख दूं TECH, है ना, RANDHER,
RAWVAT कर देता हूं, ठीक है। RAWAT की जगह VAT कर देता हूं, बराबर। ठीक है, एंड .com। तो क्या अब ये यूनिक हुआ और इसको कोई बाय कर सकता है? फास्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या इसको कोई बाय कर सकता है? यस 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 यस, बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी है तो बिल्कुल बाय करेगा। आई होप कि डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है ना। डोमेन का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आपका डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए, है ना, तब आप उसको बाय कर सकते हैं। अब लेकिन डोमेन नेम बाय करने का, डोमेन नेम जो है सेलेक्ट करने का कुछ प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डोमेन नेम गए उठा के लेकर आ गए। पहले पर्पस देखना है कि आपका क्या है। आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, या फिर आपको अपना ई कॉम वेबसाइट बनाना है, या फिर आपको कोर्सेज की वेबसाइट बनानी है ना। आपको किस चीजों के लिए वेबसाइट बनाना है, ये आपको देखना होगा पहले, राइट। आपको बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, अपना ई कॉमर्स स्टोर के लिए बनाना है, या फिर कोर्सेज के लिए। तो अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो ऑलरेडी आपने बिजनेस रजिस्टर्ड किया होगा, राइट। तो अगर आपने बिजनेस को अपने रजिस्टर किया हुआ है गाइस, तो आप सेम टू सेम उसी नाम से अपने जो है वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका बिजनेस नहीं, आप ई कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हैं, तो कोई आपको यहां पर अच्छा सा परफेक्ट सा एक डोमेन का नेम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा सा आपको एक डोमेन का नेम सेलेक्ट करना होगा। अब नाम वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा इसमें आपका समय लगेगा, ठीक है, एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली आप सेलेक्ट करके रखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन सा डोमेन नेम लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं। अगर नाम रखने में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मैं गाइड कर दूंगा कि किस प्रोसीजर से नेम रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि अभी हमने जो है डोमेन के बारे में बताया आप सब लोग को, राइट, कि डोमेन क्या होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डोमेन का ना तीन टाइप हो रहा, तीन जो है टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो एक डोमेन नेम होता है ना, नाम जो होता है, उसका तीन पार्ट होता है, समझिए। www जैसे कि अगर डॉट के आगे कुछ लगा हुआ रहेगा तो वो सब डोमेन होता है। बीच वाले नाम को प्राइमरी डोमेन कहते हैं। ये बीच वाला जो नाम है इसको प्राइमरी डोमेन कहते हैं। और ये डॉट इन जो एक्सटेंशन दिख रहा है, इसको टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं। आगे अगर पॉइंट के आगे कुछ लग रहा है, सब डोमेन। बीच का जो नाम प्रॉपर है उसको प्राइमरी डोमेन। और ये डॉट इन जो है वो आपका एक्सटेंशन हो गया। अब डॉट इन के जगह डॉट कॉम भी हो सकता है, डॉट नेट भी हो सकता है, डॉट ओ आर जी भी हो सकता है। अभी मैं इसके थोड़ा सा डिटेल भी बता दूंगा। एंड सब डोमेन गाइस, सब डोमेन वही लोग बना सकते हैं जो उस डोमेन नेम के ऑनर हैं, राइट। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लेता हूं हमारे पास ZINMA .com है। अगर मुझे सब डोमेन बनाना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा? courses.ZINMA आगे देख रहे हैं, कोर्स हमने लगा दिया। ये आगे में आप अपने डोमेन नेम का कुछ भी नाम रख सकते हैं। कोर्स की जगह आप रख सकते हैं लाइक माउस रख दीजिए, आप कीबोर्ड रख दीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए, है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं।
आपको बुक रखना है, ठीक है, आपको जॉब रखना है, एनीथिंग है, इस कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, है ना। लेकिन jinmat.com आपका लास्ट में लग जाएगा। कोई भी नाम के पीछे आपका प्राइमरी डोमेन नेम आएगा ही आएगा, ये सब डोमेन का। लाइक कि सब डोमेन अगर आप बनाते हैं तो कुछ इसी प्रकार से बनता है। वही लोग बना सकते हैं जो उसके ऑनर होंगे। जिनमेट का मैं ऑनर हूं, तो मैं courses.jinmat.com बना सकता हूं। ऐसा नहीं कि आप भी सब डोमेन courses.jinmat.com बना पाएंगे। आप है ऑनर abcd.com का, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप इसका सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। आगे में कुछ भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, सारा प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा। आगे में जो भी लगाएंगे, जो भी, गाइस मैं यहां पे लगा देता हूं job.abcd.com। तो मैं abcd.com का अगर ऑनर नहीं हूं तो ऐसा नहीं कि मैं भी इसको क्रिएट कर लूंगा, नो, इसको मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, इसको जो ऑनर हैं वही क्रिएट कर पाएंगे। मैं एक बार जो है आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए COURSES courses.jinmat.com, ये देख रहे हैं courses.jinmat.com करके है, राइट। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं courses.jinmat.com, है ना, ये क्या है, तो ये बेसिकली हमारा साइट का जो सब डोमेन है वो नाम है। एक्चुअली ये अभी ओपन नहीं हुआ, आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू होगा, है ना। जस्ट सेकेंड। ओके, सो गाइस यहां तक हमारी बातें समझ में आई तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस, फास्ट ने चैट बॉक्स। यहां तक हमारी बातें समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट फास्ट, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या आप सभी लोग को यहां तक समझ में आया? चलिए, ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, सभी को समझ में आ गया। आइए अब थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। डोमेन के बारे में समझ में आ गया। डोमेन वेबसाइट का नाम होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है, और आप जो है डॉट कॉम भी ले सकते हैं, डॉट इन भी ले सकते हैं, डॉट नेट भी ले सकते हैं, डॉट ओ आर जी भी ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी ओ आर जी भी ले सकते हैं, है ना, एंड डॉट ए आई भी ले सकते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। डॉट कॉम बेसिकली कॉमर्शियल चीजों के लिए यूज किया जाता है, डॉट इन इंडिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डॉट नेट कोई नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है। डॉट ओ आर जी अगर कोई संस्था बना रहे हैं आप तो डॉट ओ आर जी बनाएंगे। ए आई अभी बहुत ज्यादा जो है गाइस चल रहा है, तो अगर आप अपने डॉट डोमेन में एआई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। आपने एक और एक्सटेंशन देखा होगा डॉट जीओवी, ये मत ले लीजिएगा, इसमें अगर कोई भी, लाइक ले तो लिए लेकिन अगर कुछ भी एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनाल्टीज लग जाए गवर्नमेंट के एंड से, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है कि डॉट जीओवी आप लें, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिफर करना है कि डॉट कॉम आपको मिले आपके डोमेन, आपके जो है डोमेन का नाम है, ठीक है। अब नाम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो नेम सेलेक्ट करने का भी मैं कुछ आप लोगों को प्रोसीजर बता देता हूं, ताकि आप इस टास्क को कंप्लीट कर लीजिए, अगले क्लास में हम लोग उसको बस क्लेम करें, ठीक है। जस्ट सेकेंड। ओके, सो
चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। आप डोमेन नेम का सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये डोमेन नेम परफेक्ट है। सबसे पहला है कीवर्ड स्पेसिफाइड डोमेन। लाइक ये अगर कोई ब्लॉग साइट बना रहे हैं तो वहां पर ये काम में आता है कि जो भी आप लाइक निश पकड़ रहे हैं, निश पे लिखना चाहते हैं, आपके आपके पास नॉलेज है जिस भी चीजों का, वो आपके डोमेन नेम में होना चाहिए और वो सिंगल निश बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने की चांसेस बढ़ जाती है ये, लेकिन ब्लॉगिंग सेक्टर में होता है। जब आप ब्लॉगिंग करते हैं दैन तब, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आप गए टॉपिक स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, ये क्या है, wallpaper.com। तो wallpaper.com में कोई भी वॉलपेपर हो सकता है। motivationalbooks.com, कोई भी motivationalbooks.com हो सकता है। राइट, कोई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है कि महात्मा गांधी का ही जो है मोटिवेशनल बुक होगा, है ना, या फिर कोई अदर बुक होगा। राइट, तो मोटिवेशनल मतलब कि कई सारे मोटिवेशनल बुक। राइट, एंड इसके बाद जो है, अब यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफाइड डोमेन जो है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको अपना डोमेन नेम मिलेगा। कैसे? तो गाइस, सिंपली यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, amazon.com, हमारा एक साइट है गाइस, hindiRadio.in, यहाँ पे है adobe.com। ये तीन देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो है ये तीन देखने को मिल रहा है, amazon.com, hindiRadio.in। तो ये अच्छा अच्छा नाम सेलेक्ट किया गया है और बस रख दिया गया है। गाइस, अगर मैं बात करूं amazon.com, तो आज से 20 साल पहले अगर मैं चलता हूं, या फिर 15 साल भी पीछे चलता हूं, तो amazon.com को लोग नहीं जानते थे। राइट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अच्छा सा नाम रखा और उसको उन्होंने ब्रांड बना दिया। तो आप भी अपने वेबसाइट का कुछ अच्छा सा नाम सेलेक्ट करेंगे और उस पे जो है काम करेंगे। ठीक है, adobe.com पहले कोई नहीं जानता था, है ना, लेकिन अभी देखिए ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, है ना। कंट्री टारगेट डोमेन नेम, अगर डॉट इन ले रहे हैं तो इंडिया के लिए होता है, डॉट जेपी जापान, यूएस, यूनाइटेड स्टेट के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको पहले प्रिफर्ड करना है, क्या क्या करना है देखिएगा ध्यान से, है ना। व्हाट शुड वी कीप इन अ माइंड वाइल बाइंग इट डोमेन। ये तो मैंने डोमेन कैसे बाय करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, लेकिन अभी बाय आप नहीं करेंगे जब तक कि मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, और आपको बाय नहीं करना, आपको जो है फ्री में कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर बाय करना पड़ेगा, नहीं, बाय नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला शॉर्ट कीवर्ड होना चाहिए डोमेन का, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा, कीवर्ड रिलेटेड नेम होना चाहिए डोमेन का, है ना, ऐसा नहीं कुछ हटपटा सा नाम रख दिया। इजी टू प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कोई भी आसानी से उसको बोल पाए, है ना। इजी टू टाइप होना चाहिए, कोई भी आसानी से लिख पाए। इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, इस ध्यान जो है माइंड में हमेशा याद रहे। पहले प्रीफर करना है डॉट कॉम, की डॉट कॉम में मिल जाए, अगर डॉट कॉम नहीं मिल रहा देन डॉट इन पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अवॉइड हाइफंस, हाइफंस वगैरह आपको नहीं रखना है डोमेन के अंदर, सिंपली नाम रखना है ना। कोई भी हाइफंस वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, आपको ओनली नेम रखना, राइट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जो भी डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, आपको आना है कहां पर, गूगल क्रोम पे आ जाइएगा और लिखिएगा GoDaddy। ठीक है, GoDaddy.com लिख दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास जो है ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहां पर आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, चेक करना है कि क्या वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मैं देखता हूं TECH, टेक RANDIR.com। ठीक है, कहां पर, GoDaddy पे मैंने बस देख रहा हूं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए TechRandir.com अवेलेबल है ना, TechRandir.com अवेलेबल है। और यही अगर मैं करता हूं रणधीर
RAWAT randhirrawat.com। तो अब देखते हैं क्या ये अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे देखें, ये भी हमारा अवेलेबल है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ TECH techrandhirrawat.com, तो क्या ये अवेलेबल है? तो यहाँ पे देखिए, ये अवेलेबल जो है नहीं है, डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ना। एक्चुअली ये डोमेन हमारे पास है, इसीलिए ये हमारे इसमें दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये दिखाएगा कि टेकन है, राइट। क्या दिखाएगा? टेकन है। और अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से, बेसिकली अभी ये इस पे काम चल रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से है, राइट। तो बस आपको ये चेक करना है कि क्या अवेलेबल है या नहीं है, है ना। अवेलेबल है या नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है। जैसे कि रणधीररावत.com, मुझे अपने वेबसाइट का नाम रखना था, तो मैंने चेक कर लिया अवेलेबल है, यस। इसको मैं नोट करके बस रख लूंगा। आगे का प्रोसेस नहीं करना है जब तक कि मैं ना बोलूं। कैसे करना है? मैं बोलूंगा देन बताऊंगा, देन तब आप कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाएं और कुछ भी नाम रख लिए, कभी भी जो है सेलेक्ट, कुछ भी नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो गाइस, एंड वन मोर थिंग, कि नाम अच्छे से फाइंड कीजिएगा। और जब मैं क्लेम करने बताऊंगा ना, उस टाइम जो है प्रॉपर ध्यान से क्लेम कीजिएगा। नहीं तो अगर गलती हो गया तो वापस वो डोमेन नेम लाइक जो है रिस्टोर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। सो इसीलिए मैं प्रॉपरली आप सभी लोग को गाइड कर दूंगा, ऐसे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको यहां तक बात हमारी समझ में आ गई होंगी, है ना, कि क्या क्या करना है। तो डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करके भी रख लेना है, ठीक है। एंड गाइस, एक वेबसाइट है विवेक मशीन करके, ये देखिए, ये एक वेबसाइट है विवेक मशीन। आप इस पे से जो है ना डोमेन की हिस्ट्री जान सकते हैं, अगर किसी डोमेन का हिस्ट्री जानना है ना। मुझे जानना है हिंदी रेडियो, हमारा साइट है HINDIRRADIO.in, हिंदी रेडियो .in। मुझे इसका हिस्ट्री जानना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विवेक मशीन पे। और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री सब दिखता रहता है ना, कि 2000 जो है हमारा 25 में कैसा दिख रहा था, 2012, 2013, 2017 में कैसा दिख रहा था। तो अगर कोई ऐसा डोमेन होगा जहां पे कि स्पैम वगैरह होगा ना, तो एक बार आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि 5 साल पहले किसी ने लिया हो और उस पर स्पैमिंग एक्टिविटी किया हो, है ना। तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। बस कैसे चेक करेंगे? आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और आ जाइएगा कहाँ पर, वेवैक मशीन पे। ये देखिए डोमेन नेम लिखा हुआ है इसका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो डोमेन नेम आप चाहते हैं उसको डाल दीजिए और यहाँ पे सारे एक्टिविटीज दिख जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ इशू इसमें रहता तो रेड रेड करके हमें यहीं पे दिख रहा होता, तो अभी कोई इशू नहीं है। आपका भी डोमेन नेम होगा, अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। अब ऐसा नहीं कि नहीं है फिर भी दिख रहा, नहीं। अगर किसी ने लिया ही नहीं तो उसका कोई हिस्ट्री रहेगा ही नहीं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है। एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा, डोमेन का नाम लिख लीजिए वेवैक मार्शन गाइस, ठीक है। इसी पे आके आपको एक बार चेक कर लेना है ना। चलिए, यहां तक तो बातें समझ में आ गई कि एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन की रिक्वायर्ड होती है ना। अब डोमेन ही रखने से क्या हमारा साइट बन जाएगा क्या? हमारा जो वेबसाइट है डोमेन से ही हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। हमें अपने साइट को गई बनाने के लिए डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए, राइट। जो कि ऑलरेडी आप सभी लोगों को होस्टिंग मिल भी गया होगा, है ना। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें होस्टिंग नहीं मिला है,
तो प्रॉपरली गाइस ऐसे मिल जाएगा हमारी टीम के तरफ से, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग, होस्टिंग के बारे में समझते हैं। होस्टिंग बेसिकली स्पेस होता है। होस्टिंग क्या होता है? स्पेस। कोई भी वेबसाइट को बनाएंगे हम लोग तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है स्पेस, जगह। राइट। जैसे कि amazon.com, आइए देखिए ध्यान से। amazon.com ये देख रहे हैं, इस पे कितने सारे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, कितने सारे पिक्चर अवेलेबल हैं, ये देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो मैक मिनी है, यहाँ पर एयर फ्रायर है, यहाँ पे हेडफोन है, यहाँ पर जो है मिक्सी है गाइस, यहाँ पर कुछ होम डेकोर का सामान है। राइट। तो ये सब इमेज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना कहीं तो रखा हुआ होगा, तभी तो लकी हम सर्च कर पा रहे हैं। अगर ये हमारा जो है पिक्चर यहां दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अगर ये पिक्चर नहीं रहता तो कहीं अवेलेबल नहीं होता ये पिक्चर। अगर हम लोग अपने मोबाइल फोन में कोई वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं तो वो कहां पर जाता है? वो मेमोरी में हमारे जाता है, इंटरनल मेमोरी में। राइट। जो आप कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं वो पिक्चर कहां जाता है? आपके गैलरी में, आपके फोटो में चला जाता है। तो आपके पास जो स्पेस है उसमें क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। राइट। जो आपके पास स्टोर स्पेस है उसमें स्टोर हो रहा है। तो हमारा होस्टिंग भी यही काम करता है कि हमारे वेबसाइट का जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करके रखता है एक जगह पर। राइट। हमारे वेबसाइट का जो भी डेटा रहता है उसको एक जगह पर स्टोर करके रख रहा होता है। दैट्स इट, है ना। और ये गाइस हमेशा लाइव होता है, कभी भी आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जो होस्टिंग होता है वो हमेशा एक्टिव होता है। राइट। होस्टिंग क्या होता है? हमेशा एक्टिव होता है ना। कभी भी आप अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप उसका रिस्पॉन्स देख पाएंगे, है ना। होस्टिंग मतलब कि एक स्पेस हो गया जहां पर कि आपका वेबसाइट का सारा डेटा रखा हुआ होता है ना। बस इतना ही होता है होस्टिंग। अब होस्टिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। शेयर्ड होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, वीपीएस होस्टिंग होता है ना। बहुत सारे क्लाउड होस्टिंग होता है, बहुत सारे टाइप के होस्टिंग होता है गाइस। तो अभी जो हम लोग काम करेंगे वो शेयर्ड होस्टिंग पे काम करेंगे। बाकी सारे जितने भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ये सारे, ये डेडिकेटेड वेबसाइट के लिए होता है। जितना फास्ट स्पीड चाहिए उतना आप जो है इसके सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी उतना ही होता है। अगर मैं क्लाउड होस्टिंग की बात करूं तो मंथली इसका जो है अराउंड 40,000 50,000 मंथली बजट होता है एक वेबसाइट के लिए, होस्टिंग पे ओनली खर्च करना है ना। तो अभी जो है हम लोग शेयर्ड होस्टिंग पे काम करेंगे, जो कि हमारे पास होस्टिंगर का ऑलरेडी है। तो ये हम लोग आगे क्लास में करेंगे, देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। अगले क्लास में गाइस मैं डोमेन को क्लेम करना बताऊंगा कि आप जो डोमेन नेम देखे हैं वो कैसे आप ले सकते हैं। होस्टिंग को सेटअप करना बताऊंगा, प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करने के लिए बताऊंगा, ऑल्सो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए बताऊंगा। लेकिन यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप में से कई लोग होंगे जिनको कि सब डोमेन मिला होगा। सब डोमेन में आपका नाम लिखा हुआ होगा, जैसे कि RANDHER, रणधीर डॉट। अब कोई भी यहां पे हो सकता है, ABCD ही मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए। हो सकता है आपको ऐसा मिला हुआ हो, ये सब डोमेन होगा। ठीक है, अगर आपका नाम लिख के मिला हुआ है तो ये गाइस यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने साइट के लिए। ये इसलिए मिला होगा क्योंकि आपने अभी फुल पेमेंट नहीं किया होगा, या फिर आप ईएमआई प्रोसेस में होंगे।
सर, ईएमआई प्रोसेस में होंगे इसलिए नहीं मिला। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना फुल पेमेंट करके खुद का अपना होस्टिंग ले लीजिएगा, ताकि हम लोग प्रोसेस करें। कल से मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिकली। डोमेन क्लेम करके दिखाऊंगा, होस्टिंग को सेटअप करके दिखाऊंगा, सब डोमेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करके दिखाऊंगा। और गाइस जो फुल पेमेंट नहीं किया उन्हें सब डोमेन मिला हुआ होगा, तो आगे जब बढ़ेंगे वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, देन वहां पर आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन जब कुछ भी सेटअप करते हैं ना, तो उससे पहले हमें ये सब काम करना होता है। वेबसाइट बनाते हैं तो उससे पहले ये काम करना होता है, तो ये हम लोग कर रहे होंगे अगले क्लासेस में, ठीक है। आज के लिए गाइस मैं इतना ही रहने देता हूँ, बिकॉज नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो चीजें हो सकता है समझ में नहीं आए। धीरे धीरे हम लोग ड्यूरेशन को आगे हल्का हल्का बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाए, ठीक है। सभी लोग टास्क नोट कर लीजिएगा फास्ट गाइस। टास्क आपका ये है कि आपको एक परफेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको? डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, डोमेन नेम, ठीक है। चेक कर लेना है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इतना काम आपको कंप्लीट करके रखना है। आज 4 अक्टूबर है गाइस, नोट कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है। आगे चलेंगे, डेट के साथ साथ मैं प्रॉपरली आप लोगों को गाइड करता चलूंगा सब कुछ, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा वेबसाइट बनाना, बहुत आसान, ठीक है। एंड गाइस ये जो क्लासेस अभी हुआ है, इसका रिकॉर्डिंग आपको विद इन आवर मिल जाएगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग्स भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा, बिकॉज संडे बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो मंडे को होगा, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपके जो है ग्रुप में चला जाएगा, तो प्लीज गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना हो सकता है रिपीटेड मोड पर देखें, ठीक है। एंड गाइस रोस्टर अवेलेबल हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ है तो मैं टॉपिक के साथ अब हूँ आपके क्लास में। मैं 25 दिन रहने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सब मिल जाएगा, है ना। चले, सो गाइस अब हमारे साथ कनेक्ट होंगे हमारे असिस्टेंट फैकल्टी, जो कि आप सभी लोग का जो सवाल होगा, है ना, जो क्वेश्चन होगा, उसका वो प्रॉपर आंसर कर रहे होंगे, वन बाय वन करके, ठीक है। इन केस गाइस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे समय लग रहा है, तो हमारे सपोर्ट का नंबर भी आपको मिलेगा, है ना। एंड गाइस आप जो है उनसे डायरेक्टली आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, डोंट वरी, अगर टूल्स नहीं मिला तो रुक जाइएगा। अभी अवश्य टूल्स पे हम लोग काम किए भी नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, टूल्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिला है तो अभी नाम नंबर नोट करके अभी तुरंत मैं प्रोवाइड पहले करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आगे क्लासेस में दिक्कत ना हो, कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, सो गाइस मैं आज के लिए आपकी क्लास से लीव लेता हूं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। अब हमारे साथ असिस्टेंट फैकल्टी कनेक्ट होंगे और आपके सभी सवालों का आंसर करेंगे, ठीक है। आप हैंड रेस कर लीजिएगा, वो आंसर करेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड।